70 सालों के इंतजार के बाद जिस कश्मीर ने 5 कदम आगे बढ़ाए हैं, उसे वापस 70 साल पीछे पहुंचाने के लिए वरिष्ठ लॉयर कपिल सिब्बल कोर्ट में उन लोगों के लिए लड़ाई कर रहे हैं जिनका मानना है कि कश्मीर में 370 वापस बहाल हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस कपिल सिब्बल ने कश्मीर को कटघरे में रखा है, उन पर खुद ये आरोप लगा था कि उन्होंने लुटियंस दिल्ली में 80 करोड़ की जमीन को मात्र 1 लाख में खरीदा था। खैर, ये कोई पहली बार नहीं जब कपिल सिब्बल ने देश विरोधी कोई केस लड़ा हो। कम्युनल वायलेंस बिल से हिंदुओं को चोट पहुंचाने की साजिश। 2011 से 13 के बीच जब कपिल सिब्बल कानून मंत्री थे, तो उनकी मदद से कांग्रेस एक बिल लेकर आई थी जिसे कम्युनल वायलेंस बिल कहती है, जिसमें ऐसे प्रावधान थे जिन्हें जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये बिल कहता था कि किसी भी सांप्रदायिक दंगे में पीड़ित केवल अल्पसंख्यक ही माने जाएंगे, वहीं अपराध करने वाले हमेशा बहुसंख्यक यानी हिंदू होंगे। यानी ये मान लिया गया कि हिंदू ही दंगा करते हैं और हिंदू ही अपराधी है। जरा सोचिए कि किस तरह से साजिश के तहत कांग्रेस ने तुष्टीकरण तो किया ही, साथ ही हिंदुओं पर अत्याचार का भी एक मास्टर प्लान बनाया इस बिल के रूप में। और इस बिल के पीछे जिनकी दिमागी उपज थी, उसमें और कोई नहीं, सोनिया गांधी के खासम खास अहमद पटेल और कपिल सिब्बल ही है। वो तो भला हुआ कि तत्कालीन सरकार और नेताओं ने इसका विरोध किया और इस बिल को पास नहीं होने दिया, वरना आज जो मेवात में हो रहा है उसके लिए जो हिंदू जान बचाने के लिए मंदिर में छिपे थे, उनको ही दंगों का दोषी करार कर दिया जाता। सिर्फ यही नहीं, कपिल सिब्बल देश विरोधी संगठन पीएफआई के ऑफिशियल लॉयर में से एक है। वो पीएफआई जो भारत को 247 तक इस्लामिक देश बनाना चाहता है। वो कपिल सिब्बल ही थे जिन्होंने यूथ कांग्रेस ऑफिस के बाहर बम ब्लास्ट करने वाले खालिस्तानी देवेंद्र सिंह भुन्नर का केस लड़ा था। आरोप है कि इसके लिए उन्हें कनाडा में खालिस्तान और पाकिस्तान की आईएसआई से पैसे मिले थे। तो ना ही ये देश का सगा है और ना ही अपनी खुद की पार्टी का। देश में चल रहे धर्मांतरण और लव जिहाद को एक्सपोज करने वाली द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग बैन कराने के लिए भी कपिल सिब्बल कोर्ट गए थे। और आज कश्मीर में शांति है, विकास के दरवाजे खुलने लगे हैं, तो ये महाशय उसमें भी ग्रहण लगाना चाहते हैं। कश्मीर के युवाओं को रोजगार की जगह उनके हाथ में पत्थर थमाना चाहते हैं। जरा सोचिए कि चंद पैसों के लिए कपिल सिब्बल किस निशा तक गिरने के लिए तैयार हैं। और ऐसे ही लॉयर को एमपी होने के नाते सरकार को इनके खर्च उठाने पड़ते हैं, उन्हें लाखों पगार देनी पड़ती है। क्यों? ताकि ये बाद में उसी सरकार की पीठ पे छुरा घोंप सके।